Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of our grammar book, that is noun. Though we have read the definition of noun, but today we will read in described way what is noun, example, what are its kinds, and their definition with example. So let's have a quick revision first. What is noun? Noun are the name of person, place, animal or things. So as we all know that noun are the names of person, place, animal or thing. But जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि नाउन जो है सिर्फ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नामों को हम नहीं कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड वे में आगे पढ़ेंगे. Nouns can be classified into 4 categories. नाउन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है. तो नाउन, इतने सारे नामों को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो पर्सन का नाम हो, एनिमल का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, कोई क्वालिटीज़ हो या फिर कोई फीलिंग्स की नेम हो या फिर कोई स्टेट, कुछ भी. तो इतने सारी जो नाम है उन सब को कैटेगरीज में बांटा गया है. तो कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया है? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will read about common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. Common noun हम उस noun को कहेंगे, उस नाम को कहेंगे जो किसी भी पर्सन या थिंग को हम देते हैं जो एक सेम क्लास या फिर काइंड का हो. मतलब अब नाम तो बहुत सारे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि नाम जो है, जैसे किसी पर्सन का नाम है तो यहाँ जैसे एग्जांपल देखो, मैन. मैन मतलब क्या? आदमी. वुमन मीन्स औरत, बॉय लड़का, गर्ल लड़की. तो मैन, वुमन, बॉय, गर्ल है तो नाम किसके नाम है? पर्सन के नाम है. लेकिन ये एक स्पेशल नेम नहीं है, ये एक कॉमन नेम है, क्योंकि मैन जो है दुनिया में बहुत सारे हैं, वुमन भी बहुत सारे हैं. यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कॉमन की बात नहीं हो रही है. इट्स कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सन, दैट इज़ वुमन. इसी तरह से बॉय, जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं. अगर किसी पार्टिकुलर बॉय का नाम लिया जाए या पार्टिकुलर गर्ल का नाम लिया जाए तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन सीधा अगर बोला जाए, जैसे एक साथ सबको कुछ कहना है, कहते हैं ना टीचर, बॉयज़ एंड गर्ल्स लिसन टू मी, तो एक साथ सबको एक बार में कह दिया, मतलब वो कॉमन हो गया. उसी तरह से टाउन, तो टाउन भी बहुत सारे हैं, जैसे स्टेट, कंट्रीज़, सिटीज़. टाउन्स भी दुनिया में बहुत सारे हैं. कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. तो कॉमन नाउन मतलब क्या? कि कोई भी सेम क्लास या फिर काइंड का कोई अगर पर्सन है, कोई थिंग हो, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. उसी तरह से आगे देखो, अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस. प्रॉपर नाउन, अब यहाँ पर बात हो रही है प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? स्पेशल नेम, किसी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग या फिर प्लेस के स्पेशल नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इरफान, तो इरफान एक मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, लेकिन यहाँ नाम लिखा हुआ है उस मैन का, उस बॉय का, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक स्पेशल नेम है. इरफान वो सिंगल ही होगा, इरफान के जैसे और बहुत दूसरे लोग नहीं होंगे. हो सकता है कि इरफान और भी किसी मैन या किसी बॉय का नाम हो, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है, वो जो पर्सन है इरफान, उसके जैसा तो दूसरा नहीं होगा ना. उसी तरह से बॉस्को, बाइबल, बाइबल एक बुक है, तो दुनिया में बहुत सारे बुक्स हैं. अगर बुक लिखा हुआ होता तो वो क्या हो जाता? कॉमन. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुक्स है दुनिया में, वो कॉमन चीज़ है. लेकिन बाइबल कॉमन चीज़ नहीं है,
बाइबल एक स्पेशल नेम है एक बुक का, उसी तरह से सीरीन, पैसिफिक ओशियन का नाम है। अगर ओशियन लिखा होता तो वो कॉमन हो जाता, क्योंकि ओशियन तो बहुत सारे हैं, सो दैट्स अ कॉमन थिंग। बट पैसिफिक ओशियन जो है ये ओशियन का एक नाम है, एक स्पेशल नेम है। पैसिफिक ओशियन जैसा दूसरा ओशियन नहीं है। सबसे बड़े ओशियन का नाम पैसिफिक ओशियन है, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसीलिए कॉन्टिनेंट अगर लिखा होता तो कॉमन हो जाता। बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन अफ्रीका जैसा दूसरा कंट्री तो नहीं है ना, दूसरा कॉन्टिनेंट तो नहीं है। ये अपने आप में स्पेशल है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। अब देखो, प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। इस चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखोगे तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जैसे अभी तक आप लोग हमेशा से ऐसा करते आ रहे होंगे, जब भी जैसे किसी पर्सन का हमने नाम लिखा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप हमेशा उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल से लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि वो सारे प्रॉपर नाउन है, राइट। तो फिर कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कॉमन है। अब देखो तीसरा पॉइंट इसमें, नाउन्स दैट आर बोथ कॉमन एंड प्रॉपर। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कॉमन भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, सन, मून, अर्थ। These are the pictures of the sun, the moon and the earth. These are used both as common and proper nouns. तो यहाँ जो हमने देखा ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? कॉमन नाउन के। ये सारे एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन के। लेकिन ये जो तीन देख रहे हो आप, सन, मून और अर्थ, ये तीनों कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी वर्क करते हैं और कभी कभी प्रॉपर नाउन की तरह भी। तो ये डिपेंड करेगा, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि कौन से सेंटेंस में सन, मून और अर्थ कॉमन है या फिर प्रॉपर है। So, we will read the next part in next video. Till then, you will remember the definition of common and proper noun and try to write some more example of common and proper nouns.